नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको गर्दन के पीछे बढ़ा हुआ फैट और पीठ में बड़े हुए फैट को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। दोस्तों, फैटी नेक हम्प और बैक फैट के कारण हमारा पूरा शरीर बेडॉल सा दिखाई देता है। अगर आप इन अभ्यासों को नियमित 10 से 15 मिनट अपनी दिनचर्या में शामिल करते हैं तो यह हमारे शरीर को परफेक्ट शेप देते हैं। दोस्तों, फैटी नेक हम्प और बैक फैट की समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले जब भी आप बैठें या जब भी आप खड़े हों, आपने ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे बैठना है। दोस्तों, अक्सर रॉन्ग सिटिंग पोस्चर के कारण जो लोग ऐसे बैठते हैं, ऐसे झुककर बैठते हैं, या जिन लोगों का बैठे रहने का काम होता है, सिटिंग जॉब वाले जो लोग होते हैं, अक्सर उन लोगों के गर्दन के पीछे फैट बढ़ने की समस्या होती है। इस समस्या को दूर करने के लिए सबसे पहले हम कुछ सूक्ष्म अभ्यासों को प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ही आपने पद्मासन या सुखासन या फिर इन अभ्यासों को आप खड़े होकर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसे ही कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए ऐसे ही बैठ जाते हैं और फिर इसके बाद आपने सबसे पहले अपनी गर्दन को ऐसे राइट साइड करना है, फिर सेंटर में आते हैं, फिर लेफ्ट साइड करते हैं, फिर ऐसे अपनी गर्दन को पीछे की तरफ करना है और फिर ऐसे आगे की तरफ। ऐसे ही इस अभ्यास को आप राइट, लेफ्ट और अप डाउन करते हुए कीजिए। इसके बाद ऐसे आपने अपने गर्दन को गोल गोल घुमाते हैं। ऐसे 5 टाइम्स घुमाने के बाद फिर एंटी क्लॉकवाइज। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे ही पद्मासन या सुखासन किसी भी आरामदायक आसन पर ऐसे बैठ जाते हैं और फिर अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और फिर इसके बाद श्वास अंदर भरते हुए आपने ऐसे दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे उठाते हैं और अपनी गर्दन को पीछे की तरफ, थोड़ा सा पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, जितना हाथों को जितना ऊपर को ला सकते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपने हाथों को नीचे की तरफ करना है और अपनी गर्दन को थोड़ा सा नीचे को करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाइए और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही से अप डाउन करते हुए आप 8 से 10 बार कीजिए। अब हम करेंगे भुजंग आसन। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं और फिर अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं ऐसे, और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपनी ठोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराइए। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे पीछे। इस अभ्यास को करते समय अपने कंधे, अपने बाजू, अपनी पीठ पर एक तनाव को महसूस करते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे, दोनों हथेलियों को ऐसे खोलते हुए ऐसे अपने छाती के नीचे से ऐसे रख लेते हैं और थोड़ी को ऐसे जमीन पर स्पर्श करा लेते हैं। अपने पैरों के बीच में ऐसे आधी फीट का ऐसे स्पेस रख सकते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं और श्वास छोड़ते हुए अपनी थोड़ी को जमीन पर स्पर्श कराइए। दोस्तों, यह अभ्यास हमारे शरीर के बॉडी पोस्चर को सुधारने वाले बहुत ही सरल और सहज अभ्यास हैं। इन अभ्यासों को करने से जिन लोगों को कुबर की समस्या होती है वह समस्या भी दूर होती है। यह अभ्यास हमारे शरीर में जकड़न अकड़न की समस्या को भी दूर करते हैं। और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच कीजिए और श्वास छोड़ते हुए आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। ये अब हम करेंगे अर्ध चक्रासना। ऐसे ही आपने समस्थिति में सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं।
ऐसे, और फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कमर के पास ऐसे रख लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, जितना स्ट्रेच आप कर सकते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए सीधे ऐसे ही से अप डाउन करते हुए आप 5 से 6 बार कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और फिर आपने अपने एक हाथ को ऐसे अपने पीठ के पीछे से ले जाते हैं और दूसरे हाथ को भी पीठ के पीछे से ऐसे ले जाते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे पीठ के पीछे ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए एक आरामदायक अवधि के लिए 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक ऐसे ही अपने हाथों को इंटरलॉक करके रखें। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने हाथों को ऐसे इंटरलॉक नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आप इसे ऐसे ही नियमित प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसे आसानी से आप अपने हाथों को बांध सकते हैं और फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को खोल लेते हैं। ऐसे ही एक तरफ से करने के बाद इस अभ्यास को दूसरी साइड से भी प्रैक्टिस कीजिए। अब हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। आपने ऐसे ही सीधे खड़े हो जाते हैं और अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे फीट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं और इसके बाद आपने अपने दोनों हाथों को पीठ के पीछे से ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे जितना ऊपर को आप उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाने की कोशिश करें। ऐसे ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक कर लेते हैं और श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे ऊपर को उठाइए और ऐसे अपने सिर को ऐसे थोड़ा सा पीछे की तरफ स्ट्रेच करें। 5 से 6 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे सीधे श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हैं और श्वास छोड़ते हुए नीचे। इसके बाद हम नेक्स्ट अभ्यास करेंगे। हम इस अभ्यास को बॉल के सहारे प्रैक्टिस करेंगे। अपने दोनों पैरों के बीच में ऐसे आधे से 1 फीट का ऐसे स्पेस रख सकते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे दोनों हथेलियों को ऐसे दीवार पर ऐसे सटा लेते हैं और इसके बाद ऐसे कमर गर्दन बिल्कुल सीधी करते हुए अपने शरीर को बिल्कुल सीधा रखते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने हथेलियों के पास लाने की कोशिश करते हैं। श्वास अंदर भरते हुए पीछे, श्वास छोड़ते हुए नीचे। और फिर सीधे।